एपिसोड 11 ट्रीटी ऑफ लाइफ। टेराफोर्स ने गंभीर स्वर में कहा, लगभग 4 सेंट पहले अमाकारा ने इलुसारा के महान विजार्ड लोगोस राइट नियो को हटाकर स्वयं को डस्क रिबेलियन का मुखिया घोषित कर दिया था। अब तक अपने ग्रह की चिंता में डूबा हुमेर उर्फ मिस्टर लावा सावधान होकर सुनने लगा। लुमिन, आरा, निया और उन्हों सबकी निगाहें टेराफोर्स पर टिकी थी। अमाकारा की ये करतूत ना इलुसारा को भाई और ना ही उम्ब्रा को। टेराफोर्स की आवाज और नीची हो गई। सिर्फ टेमिस्ट्रा के दूत अल्केमिस्ट उसके साथ थे। हुमेर ने लुमिन की ओर देखा, पर अमाकारा तो स्वयं ओरुरिया की देन है। लुमिन मौन रहा। उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा सबको ज्ञात थी। आरा ने उत्तर दिया, हमारे पूर्वजों ने उसे नेबुला की सेवा के लिए गढ़ा था। हुमेर हंस पड़ा। हाँ, सेवा तो वो खूब कर रहा है। हुमेर, निया ने कड़ी दृष्टि डाली। हुमेर कुछ कहने ही वाला था कि उन्हों की गहरी आंखों ने उसे रोक दिया। टेराफोर्स बोली, अमाकारा को मेकारा ग्रह पर खनन के लिए बनाया गया था, पर उसने अपनी अलग मशीनी सभ्यता खड़ी कर ली थी, और वही था जिसने लुमिन और आरा के माता पिता की हत्या की थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। शोक और क्रोध की ज्वाला साथ साथ भड़क उठी। निया ने धीमे स्वर में कहा, बीती बातों को याद करने से अब क्या लाभ? यही तो। टेराफोर्स ने सिर हिलाया। अमाकारा ने इलुसारा को अपदस्थ कर स्वयं को नेता बनाया और टेमिस्ट्रा उसके साथ हो गया। हुमेर बुदबुदाया, उन अल्केमिस्टों को लगता है कि मेकारा की कंप्यूटिंग और उनकी रसायनी विद्या मिलकर नेबुला की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। हाँ हुमेर, टेराफोर्स ने स्वीकारा। लुमिन ने दांत भींचे। उन्होंने उम्ब्रा और इलुसारा दोनों सभ्यताओं को गुलाम बना लिया। पर इसका निष्कर्ष? निया ने तीखे स्वर में पूछा। टेराफोर्स की आंखें चमकी। निष्कर्ष ये कि अमाकारा ने डस्क रिबेलियन का मुखिया बनते ही हम पर धावा बोल दिया, और फिर एक महायुद्ध हुआ और उसमें वो हम पर भारी पड़ा। निया बोली, वो जो लूटता उसका बड़ा हिस्सा इलुसारा और उम्ब्रा को दे देता। इस कारण वो आज उसके भक्त हैं। टेराफोर्स कुछ कहने को हुई, पर लुमिन ने उसकी सोच पकड़ ली। तो फिर 2 सेंट पहले उसने समझौता क्यों किया? ट्रीटी ऑफ लाइफ पर हस्ताक्षर क्यों किए? हुमेर ने याद दिलाया। टेराफोर्स, आपने भी तो स्टारलाइट की ओर से हस्ताक्षर किए थे। हाँ हुमेर, मैं युद्ध की विभीषिका से कांप उठी थी, पर जब मैंने अपने खोजी तंत्र को और गहराई में भेजा, तब मुझे वो सत्य मिला। उसने सांसें रोकी। वो भयावह सच। एपिसोड 12 द स्टोइकी आर्क। बाहर से आवाज गूंजी, वार्डन, दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? खोलिए। ओरोरियन गार्ड बेचैन थे। वार्डन ने किवाड़ खोले। उसकी बाहों में जावा था और सब स्तब्ध रह गए। ये क्या? शंका हुई। कई गार्डों ने एक साथ लेजर गनी तान दी। वार्डन की आवाज पत्थर सी ठंडी थी। क्या तुमने कभी स्टोइकी आर्क विद्या का जीवन प्रदर्शन देखा है? गार्ड समझ गए कुछ असाधारण घटने वाला है, पर कैसे? जावा तो वर्षों से बेहोश था। यदि जाग भी जाता तो उसकी जर्जर देह उसी क्षण ढह जाती। पर विचार पूरा होता उससे पहले ही ट्रिगर दब गए और लेजर फायर की बौछार छा गई। लेकिन देर हो चुकी थी। कोठरी में सैलाब उतर आया। दीवारें, सलाखें, छत सब तरल होने लगे। धातु ने अपना स्वभाव छोड़ा
और पूरा खंड जलमग्न हो गया। जावा की महान क्षमता, जिसे क्षण भर के लिए मोटाज ने अपने भीतर उतार लिया था, उसने उस कारागार को जल भ्रमर में बदल डाला था। पल भर में वे धारा के साथ बह निकले। गार्ड प्रकाश किरण बनकर पीछे टूट पड़े, पर जल की उलझन भरी गहराइयों में उन्हें पहचानना असंभव था। मोटाज लगातार जावा की शक्ति का विस्तार कर रही थी। हर वस्तु पानी में घुल रही थी। वो इतनी गहराइयों तक उतर गई थी कि प्रकाश की किरणें भी परावर्तित होकर दिशा खो बैठी थी। उसने चुराई हुई शक्ति से अपने और जावा के चारों ओर श्वास योग्य वायु की परत बनाती थी। गहराइयों में डूबे होने पर भी उनकी सांसें चल रही थी। जल कभी पतला, कभी घना होकर रास्ता बनाता चला गया, पर समय धारदार था। मोटाज की क्षमता उधार की थी और वो अब मंद पड़ रही थी। उसने सतह पर जाने का निर्णय लिया। धारा ने उन्हें ऊपर उछाला और उन्हें महसूस हुई ठंडी हवा की पहली लहर। क्षण भर को मोटाज को लगा मानो वो किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गई हो। उसने पहले ही प्रिजन के चारों ओर के क्षेत्र का सूक्ष्म अध्ययन कर रखा था। हर शिला, हर जलधारा उसकी स्मृति में अंकित थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सतह पर खतरा उसका इंतजार कर रहा था। ओरुरिया के सिपाही किरण बनकर वहीं घात लगाए बैठे थे। इससे पहले कि मोटाज कोई चाल चलती, लेजर फायर बरस पड़ा। एक अंधा कर देने वाली चमक और दो आकृतियां उस रोशनी में विलीन होती दिखी। क्या वास्तव में उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे, या ये भी मोटाज की छल विद्या का कोई हिस्सा था? इलुसारा की रानी मोटाज और टेमिस्ट्रा का महान स्टोइकियार्क जावा क्या सचमुच ढह गए थे, या दृश्य स्वयं ही भ्रम बन गया था?